ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं बाबा कथाएं श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जब बाबा 16 वर्ष की लघु अवस्था में शिरडी में एक नीम वृक्ष के नीचे बैठे दिखाई पड़े, उस समय वे दिव्य और अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। वे पूर्ण ज्ञानी थे। उनका मनोनिग्रह बहुत विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन में विचरण करते थे और हमेशा आत्मलीन रहते थे। वे न तो कभी किसी पाठशाला में गए और न उन्होंने किसी आश्रम या गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण की। वे महाराष्ट्र जनपद की सामान्य मराठी भाषा एवं उसमें अस्फुट उर्दू के शब्द मिश्रित करके बोलते थे। किसी ने उन्हें गीता, कुरान, रामायण, बाइबल या संस्कृत का ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा। फिर भी उन्हें धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। यह सब उनके गुरु वेंकुशा की कृपा थी, जिन्होंने साईं को तप साधना की आंच में पकाकर पूर्ण परिपक्व पात्र के रूप में तैयार किया था और इस पात्र में ब्रह्म ज्ञान का अमृत भरा था। साईं हमेशा अपने गुरु वेंकुशा के प्रति कृतज्ञ थे, जिन्होंने एक समर्थ गुरु का भरपूर स्नेह प्राप्त किया था। साईनाथ ने काका साहेब दीक्षित को एकनाथ भागवत के 11वें स्कंद का पारायण करने का आदेश दिया था। एक अन्य अवसर पर बाबा ने दीक्षित को भावार्थ रामायण सौंपते हुए राम तारा संवाद पढ़ने का निर्देश दिया था। बाबा ने दीक्षित को कहा कि वे दोनों प्रसंगों को पढ़े, उन पर चिंतन मनन करे और उन्हें अपने जीवन में उतारे। दीक्षित ने 9 महीनों तक ग्रंथों के प्रसंग पढ़े। बाबा की प्रेरणा से उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। बाबा ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक की विशेष तरीके से व्याख्या कर आचार्य में डाल दिया और ज्ञान और अज्ञान की अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत की। ऐसा कोई समर्थ सदगुरु ही कर सकता है। एक बार पार्सल से बाबा के पास लोकमान्य तिलक रचित भागवत गीता का भाष्य गीता रहस्य नामक ग्रंथ पहुंचा। बाबा ने इसे उलट पलट कर देखा। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और पुस्तक पर रखा। फिर उन्होंने सिक्के सहित ग्रंथ जोग को दिया और कहा, इसे शुरू से अंत तक पढ़ना, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। बाबा की प्रेरणा से मुंबई के हरि विनायक साठे ने गुरु चरित्र का पारायण नियम व निष्ठापूर्वक किया। ग्रंथ की प्रथम आवर्ती पूर्ण होने पर बाबा ने साठे को स्वप्न दिया और विस्तार पूर्वक उसका अर्थ समझाया। बाबा आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर वासना के पास से फंसकर खर्राटे लेने वालों को जागृत कर देते थे। बाद में बाबा ने साठे को गुरु चरित्र का एक बार पुनः पारायण करने की आज्ञा दी और कहा, गुरु की इस पावन कथा के पढ़ने से भक्त का चित्त निर्मल होता है। इस पुस्तक के पारायण से तुम अपना कल्याण करोगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे और तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। साईं बाबा ग्रंथों के पारायण एवं श्रवण का महत्व जानते थे। वे अपनी शिक्षित और ज्ञानी भक्तों के द्वारा द्वारिका माई के सामने खुली जगह पर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ग्रंथों का पारायण करवाते थे। बाबा ने बामन नार्वेकर को एक नाती भागवत, डॉक्टर DM मुल्की को ज्ञानेश्वरी, बालक राम मानकर को विद्यारण्य स्वामी रचित पंचदशी एवं माधवराव देशपांडे को विष्णु सहस्रनाम पढ़ने का परामर्श दिया। ग्रंथों के पठन पाठन एवं पारायण के संदर्भ में बाबा कहते थे, ग्रंथ का ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ग्रंथ को आदि से अंत तक प्रेम पूर्वक पढ़ो, उसे आचरण में उतारो। प्रेम बिना कैसा भजन, बिना अर्थ समझे ग्रंथों के उच्चारण करने का क्या लाभ होगा। बिना श्रद्धा भाव के देवता कहाँ मिलते हैं। साईं वह सदगुरु थे जो ज्ञान और भक्ति के द्वारा भक्त का आध्यात्मिक उन्नयन करना चाहते थे। वे भक्तों को अत्यंत दुर्लभ वस्तु सहज सुलभ कराना चाहते थे। प्रकृति पर
पूर्ण नियंत्रण की क्षमता साईं में थी। एक बार शिरडी में अतिवृष्टि हुई। लोगों के घर जलमग्न हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में आ गए। यहां तक कि जानवर भी वहां पहुंच गए। बिजलियां कड़कती जा रही थी, बादल गरजते बरसते जा रहे थे और पानी की अतिशयता बढ़ती जा रही थी। लोगों ने साईं से जीवन रक्षा की गुहार की। बाबा ने आसमान की तरफ मुंह करके जोर से गर्जना की, रुको रुको। कुछ ही क्षणों बाद प्रकृति का प्रलयंकारी रूप शांत हुआ। धीरे धीरे जल स्तर भी गिरा। इसी प्रकार बाबा का एक भक्त समुद्र यात्रा के द्वारा अपना कारोबार करता था। एक बार वह माल लेकर जा रहा था और समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। कई जहाज समुद्र में डूब गए। बाबा ने हजारों मील दूर स्थित अपने भक्त को विपत्ति में घिरा हुआ देख लिया और तूफानों के लपेड़ों से भी उसके जहाज को डूबने नहीं दिया। श्री साईं चरित्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि बाबा का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण था। कहते हैं सतगुरु का आशीर्वाद फलीभूत होता है। बाबा के पास अनेक भक्त आते थे और अपनी मनोकामना व्यक्त करते थे। कई भक्तों को बाबा आशीर्वाद देते थे जो फलीभूत होते थे। अक्कलकोट के वकील सट पिंगलेकर निसंतान थे। बाबा ने उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया और उनका चिरसंतित मनोरथ पूर्ण किया। दामो अन्ना ने संतान की प्राप्ति के लिए दूसरी शादी की, परंतु पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। वे साईं की भक्ति करते थे। अचानक एक दिन साईं ने दामो अन्ना को कुछ अल्फांसो आम देते हुए कहा, इन्हें छोटी को दे दो, उसके 8 बच्चे होंगे। आम्र लीला की महिमा से 4 पुत्र और 4 पुत्रियां होंगी। दामो अन्ना के घर में वैसा ही हुआ जैसा बाबा ने कहा था। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद की कामना से शिरडी आई। शादी के 27 वर्षों बाद भी उनकी गोद सूनी थी। साईं के आशीर्वाद और श्यामा के प्रयास से उन्हें 1 वर्ष में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वस्तुतः साईं दिव्य शक्ति से संपन्न ऐसे सद्गुरु थे जिनका आशीर्वाद फलीभूत होता था। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।